अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता से दिक्कत है और अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता के गोबर से दिक्कत है। पहली बात तो तू ना यदुवंशी पे ना, इस हिसाब से हिंदू तो तू भी नहीं है। जिस भगवे रंग का सम्मान आरएसएस अपने सर के ऊपर रखे करता है, उसी भगवे रंग के तूने जूते पहने हुए हैं और तू अपने आप को हिंदू कह रहा है, अपने आप को गौवंश का रक्षक कह रहा है। सच में अगर गौवंश का रक्षक होता तो ये हमारे गौ माताओं की हालत नहीं होती। अरे तुम जैसे नकली हिंदुओं और नकली गौवंश के रक्षकों की वजह से आज देश की हालत हो गई है। तुम गौवंश रक्षक तो नहीं बन सकते। ये दाढ़ी जो राक्षसों के लगे घूम रहा है ना, इसको बनवा ले, कम से कम इंसान बन जा। नकली देशभक्त, नकली हिंदू कहीं का। मैंने सिर्फ हमेशा से अपने सनातन धर्म को लेकर आवाज उठाई है, हमेशा से लफ्जियात पे काम करा है, हमेशा से गौ माता के लिए काम करा है। और जितने भी ये विरोधी हैं सनातन धर्म के, उनका भाई इलाज ऐसी बांधेंगे। हमने कोई किसी से डर नहीं, ना जेल का, ना हमने मौत का। और अभी पता चलेगा। इस झोपड़ी वाले से मिलिए, ये है 10 चौधरी। एक वक्त पर वायरल होने के लिए पहले खुद नचनिया बना, फिर अपनी मासूम सी माँ को नचनिया बनाया। उससे भी बात नहीं बनी तो अपनी बहन का भी दिखाया डांस, तब भी वायरल ना हुआ। फिर इसने फेमस होने के लिए पकड़ी अपनी गौ माता की पूंछ और करने लगा लिंडू मुल्ला ये बहन का दल्ला। और हद तो तब हो गई जब इसको नारंगी अंडो द्वारा भगत सिंह का खिताब मिला। अबे बहन के घोड़ो, भगत सिंह जैसी मूछें रखने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। पिक्चर चालू करो बे। तुमने जय श्री राम जय गौ माता की भाई, यहाँ से 100 कदम पे टीला मोड़ थाना है। 3-4 दिन हो गए भाई, जो तुमने देखा भी होगा जिस तरीके से जियादन गस्ती ने जो कहा था कि गाय काट के खाऊंगी, किसी के माई के लाल में दम है तो मुझे रोक के दिखाए, तो वो माई के लाल हम ही थे और उसने अपना दम भी दिखाया पूरा कि हमें कितना दम है। ठीक है समझ गया। अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता से दिक्कत है और अखिलेश मौलाना को हमारे गौ माता के गोबर से दिक्कत है। पहली बात तो तू ना यदुवंशी पे ना, दाढ़ी में खिजाब करा के इंस्टाग्राम पे रील में ठुमके लगाकर जीवन यापन करने वाले मेरे भाई, इस हिसाब से हिंदू तो तू भी नहीं है। जिस भगवे रंग का सम्मान आरएसएस अपने सर के ऊपर रखे करता है, उसी भगवे रंग के तूने जूते पहने हुए हैं और तू अपने आप को हिंदू कह रहा है, अपने आप को गौवंश का रक्षक कह रहा है। सच में अगर गौवंश का रक्षक होता तो ये हमारे गौ माताओं की हालत नहीं होती। अरे तुम जैसे नकली हिंदुओं और नकली गौवंश के रक्षकों की वजह से आज देश की हालत हो गई है। तुम गौवंश रक्षक तो नहीं बन सकते। ये दाढ़ी जो राक्षसों के लगे घूम रहा है ना, इसको बनवा ले, कम से कम इंसान बन जा। नकली देशभक्त, नकली हिंदू कहीं का। सभी ने भाई जय श्री राम जय गौ माता की। मैं आपका दक्ष चौधरी। बहुत सारी चीजें मीडिया ने मेरे बारे में उछाली, नेगेटिव भी दिखाया नेशनल मीडिया ने कि भाई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, अपराधी है और विवादित चेहरा है। आज मैं जो मेरे हिंदू हैं, जो कट्टर हिंदू सनातनी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जीवन मेरा भी है और ऐसा नहीं है कि भाई आगे पीछे अब हमारे कुछ ना है, पर कोई आदमी जो अपना सब चीज दाव पे लगा के, अपना भविष्य, अपनी जान, अपना सब कुछ समर्पण करके अगर कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहा है, तो वो कहाँ से तो अपराधी बन गया, कहाँ से वो गुंडा बन गया। एक बात बताऊं, अगर हिंदू खतरे में है तो देश सुरक्षित हाथों में कैसे हो सकता है? और अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? है हिम्मत, है दम, बता के जाना। मैंने सिर्फ हमेशा से अपने सनातन धर्म को लेकर आवाज उठाई है, हमेशा से लफ्जियात पे काम करा है, हमेशा से गौ माता के लिए काम करा है। और अभी पता चलेगा। इस झोपड़ी वाले से मिलिए, ये है 10 चौधरी। एक वक्त पर वायरल होने के लिए पहले खुद नचनिया बना, फिर अपनी मासूम सी माँ को नचनिया बनाया। उससे भी बात नहीं बनी तो अपनी बहन का भी दिखाया डांस, तब भी वायरल ना हुआ। फिर इसने फेमस होने के लिए पकड़ी अपनी गौ माता की पूंछ और करने लगा लिंडू मुल्ला ये बहन का दल्ला। और हद तो तब हो गई जब इसको नारंगी अंडो द्वारा भगत सिंह का खिताब मिला। अबे बहन के घोड़ो, भगत सिंह जैसी मूछें रखने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह का भाभी है इस नचनिए में। पोपो की यूनिवर्सिटी से निकलकर एक बार हिस्ट्री पढ़ो। भगत सिंह ने लड़कियों के चक्कर में कभी पुलिस वालों से मार नहीं खाई झोपड़ी को। थू है। कोट द्वार में जल्दी पहुंचूंगा अपने बजरंग दल के शेरों के बीच में, और मैं कोट द्वार के जितने भी मेरे भाई हैं सबसे बोलूंगा कि इस दीपक मोहम्मद को जब तक इसका खतना नहीं कर देते, आपको इसका खतना करना पड़ेगा, इसे मोहम्मद ही बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मोहम्मद के नाम में कितनी ताकत है वो इसको दिखाना। और जो ये कह रहा था ना कि मोहम्मद के नाम में ताकत है, तो इस जिहादी सुअर को ये भी दिखा देना। क्यों बेसस्ते भगत सिंह बजरंग दल के सभी सदस्यों को, सभी भाइयों को बोल रहा है, तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है क्या अकेले लड़ने का? अबे टिकटॉक के सस्ते छपरी, जा जाके अपनी माताओं को संभाल ले।
जो नंगी फिर रही है नालियों में मुंह मारती। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। तो धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके नहीं शंकराचार्य जी, कह दो कि ये झूठ है, नहीं तो नारंगी अंडे आपको भी मुस्लिम घोषित कर देंगे। पिछले कुछ सप्ताह ये किन्नर के लिए अच्छे नहीं गए। पहले इसको मंदिर से निकाला गया, और अब यूजीसी लागू होने के बाद इसे बड़ा बुरा लग रहा है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर और मैंने ऊपर से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है, हिंदू समाज में बंटवारा किया है। और अब ये बीजेपी के अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया इसने। इसे किन्नर भी नहीं है, मेरे को नहीं पता क्या है ये, आदमी भी नहीं है ये, औरत भी नहीं। ये पता है क्या है? तुम डुम टहने हो। ना, हम हिंदू कभी अलग थे ही नहीं। साथ में मुसलमान, सिख, ईसाई सब हम एक साथ थे और एक साथ हैं। लेकिन जो जात पात धर्मों का तुमने जो घोला है ना, वो तुमने ही घोला है। क्योंकि जब यूजीसी लगी थी तब तुम भौंकने लगी थी कि मेरी जात मेरी जात, समझ गए? हर हर महादेव सभी को। तो भाई कोई भी दिल्ली हरिद्वार अगर हाईवे से निकल रहा है मुजफ्फरनगर में, तो ये हमारे भाइयों का होटल है, नमस्ते हरियाणा होटल एंड रेस्टोरेंट। इस पर आपको नंबर लिखा हुआ है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर, बहुत अच्छे रूम्स है। अगर भाई मन है तो आ जाओ, दे दो एक बार सेवा का मौका। अरे होटल अपना ही है, आ जाओ यार। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरह से अनभक्तों की रेलाई होने वाली है। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा। भगवान है, दूसरा राम अवतार है। कौन? मोदी। राम अवतार है। योगी सरकार लक्ष्मण है, मोदी सरकार राम है। राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। रुको जरा। अच्छा तो सर ये बताइए, हमारे भारत में कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग जो है वो किसकी है? कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग जो है वो अंधभक्तों की है। वो कैसे? वो ऐसे, वो लोग दाने दाने के लिए तरस जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, थूक के भी चाट लेंगे, लेकिन सच जो है कभी भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप किसका सपोर्टर हैं? मोदी जी का सपोर्टर है। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट तहित बेच दिया, फिर भी आप मोदी जी का सपोर्ट करते हैं? वो लोग गद्दार है, बेचे हैं, खरीदे भी तो है। अच्छा, क्या चीज खरीदे हैं? सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ईडी खरीदे, CBI खरीदे, मीडिया खरीदे, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी खरीदे हैं। अच्छा, आपको बातों से लगता है कि आप सच में अंधभक्त हैं? अंधभक्त तो है, लेकिन गोबर नहीं खाते हैं। मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। हाँ। किसी की पॉकेट में वॉलेट है, कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में, इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आप देखिए। हाँ। मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? आपकी पिछली पॉकेट में है ना। हाँ। क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा। अब सुन लीजिए, ये संदीप द्विवेदी जी हैं। आप सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। अब ये हिंदू है, ठीक है। अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब। ये हो गया इनका बटुआ गायब, ठीक है। ये आ गया इनका बटुआ हाथ में। यही काम बीजेपी कर रही है। देश को हम आजाद दिलवा के रहेंगे। क्या हुआ यार? बोले देश को आजाद करेंगे। देश आजाद हुआ है मर्द। संविधान कब लागू कर दिया अम्बेडकर जी? अरे दिन भर अम्बेडकर अम्बेडकर तुम लोग नाम लेते हो, उतना नाम भगवान का लेते ना, तब तक भगवान से भेंट हो जाता तुम लोग को। अच्छा, तो आप भगवान का नाम लेते हैं? सुबह शाम लेते हैं। तो भेंट हुआ आपको भगवान से? सुबह सुबह वीडियो कॉल पे बात हुआ हनुमान जी से, हाथ में सुदर्शन चक्र लेके बोल रहे थे जाओ देश दुनिया को बर्बाद कर दो तुम लोग। हाँ, क्या मजाक बना कर रखे हो यार? देश संविधान से नहीं चलेगा? कुछ नहीं, देश चलेगा राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी से चलेगा, देश चलेगा लौह पुरुष राहुल गांधी से चलेगा, देश चलेगा रिमोट से लहंगा उठाने वाले रवि किशन से चलेगा, देश चलेगा झांसी की रानी कंगना रनौत से देश चलेगा। क्या बात है, वाह,
प्राउड ऑफ यू, ताली मारो थोड़ा। वाह, प्राउड ऑफ यू। एक मिनट, कहाँ से इतना नॉलेज मिला नेताजी? नॉलेज यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म। कहाँ पढ़ाई किया मतलब? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मजाक बना दिया है।